आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसको लेके हम सभी के मन में अलग अलग अवधारणाएं होती है। और वो टॉपिक है एटीट्यूड का। एटीट्यूड का नाम सुनते ही हमारे नजरों के सामने ऐसे व्यक्ति का चेहरा आता है जो हमेशा खामोश रहता है, कम बहुत बोलता है और अपने काम तक ही किसी से मतलब रखता है और उसका चेहरा हमेशा ही सीरियस रहता है। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी है ना, जो दिखता है वो होता नहीं। हम लोग एटीट्यूड को जिस नजर से देखते हैं रियल में वो वैसा नहीं होता है। एटीट्यूड के लेकर हमारे अंदर जो भी अवधारणाएं होती है, खासकर इस थॉट्स के साथ कि वो हमेशा सीरियस रहता है, लोगों के साथ कम इंटरेक्ट रहता है, ये थॉट्स ही गलत है। एक्चुअल में एटीट्यूड का ये मतलब ही नहीं होता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर एटीट्यूड का क्या मतलब होता है। तो आज हम इसी को कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल में एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एटीट्यूड हमारे माइंड का एक स्टेज होता है जिसमें बिलीव्स, फीलिंग एंड वैल्यू इन्वॉल्व होता है, जो सिचुएशन के साथ उस पे एक्शन लेता है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर बिलीव करना होता है तो उस टाइम अलग एटीट्यूड होता है, और जब फीलिंग होता है तो उसका अलग एटीट्यूड होता है, और जब वैल्यू की बात होती है तो उसका भी अलग एटीट्यूड होता है। यानी हर किसी का अपना अपना एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड मेनली 3 तरह के होते हैं जो कि व्यक्ति के अंदर देखा जाता है। कॉन्ग्रेटिव एटीट्यूड, इफेक्टिव एटीट्यूड, बिहेवियर एटीट्यूड। जब हमारे मन में बिलीव थॉट चलता है तो उस टाइम जो एटीट्यूड होता है वो कॉन्ग्रेटिव एटीट्यूड होता है, और जब हमारे अंदर फीलिंग, इमोशन जैसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम जो एटीट्यूड होता है वो इफेक्टिव एटीट्यूड होता है। और जब हमारे अंदर बिलीव, फीलिंग, वैल्यू जैसी सिचुएशन आती है और उस टाइम जब हम उस पर रिएक्ट करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, तो वो एटीट्यूड बिहेवियर का एटीट्यूड होता है। और इन तीनों एटीट्यूड को कंबाइन करके 2 एटीट्यूड बनता है जो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और यही 2 एटीट्यूड ये तय करता है कि हमारे फ्यूचर कैसे होने वाली है। इन दोनों एटीट्यूड का नाम है नेगेटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। जब हमारे लाइफ में परेशानियां आती है और हम उस परेशानी को अपने लाइफ का एक हिस्सा मानकर कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो हमारे अंदर का एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। और जब हमारे लाइफ में परेशानी आती है फिर भी हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं, उस समय जो हमारे अंदर एटीट्यूड होता है वो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। और हमें हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को ही रखना चाहिए, क्योंकि हम इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होती ही होती है। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड को रखते हो, अगर हम अपने अंदर नेगेटिव एटीट्यूड को रखते हैं तो हम कभी भी प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड प्रॉब्लम के सलूशन को खोजने में आपकी मदद करती है। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और प्रॉब्लम से घबराने की बजाय उसका सामना करें, उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एटीट्यूड का रियल में मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में एटीट्यूड क्या होता है। इसको लेकर आपके मन में जो भी डाउट होंगे इस वीडियो में शायद आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।